श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ द्वितीय स्कन्धः पंचमोऽध्यायः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, श्री हरि। आइए भगवद अनुरागी समस्त प्रेमीजन भागवत प्रेमीजनों के साथ अपनी इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं। आप सभी भागवत प्रेमी जो विगत सत्रों में हमने भगवान शुकदेव की वाणी को, भगवान महाराज परीक्षित के मन की भावनाओं को, इन सब के विषय में जो जाना, जो श्रवण किया, अब उसके आगे भगवान शुकदेव जो राजा परीक्षित को सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं उसका आज आनंद ग्रहण करें। कैसे सृष्टि आरंभ हुई, कैसे भगवान ने इसे बनाया, कैसे विविध तत्वों के द्वारा सम्मिलित होकर के सृष्टि का निर्माण हुआ है। भागवत जी के माध्यम से एक जो प्राचीन परंपरा या प्राचीन जो विधा हमारी रही है जानने की अपने धर्मशास्त्रों के द्वारा, उसी के अनुरूप आज इस भूगोल के विषय में, खगोल के विषय में कुछ बातें हैं, या ये कहें सृष्टि के उत्पत्ति का जो पूरा क्रम है, विषय है, आज उस पर श्रवण करें। आओ वहां से प्रवेश करें पंचम अध्याय में। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच। देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनम्। अब जो है नारद बाबा, जैसा कि कल हमने जब चर्चा भी की थी कि यही बात परीक्षित ने पूछी थी शुकदेव बाबा से, यही बात जो है शौनक जी कहते हैं कि आप हमें भी बतलाइए सूत जी से। तब सूत जी क्या कह रहे हैं, और शुकदेव बाबा भी कहते हैं राजा परीक्षित को कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी से बात नारद जी ने पूछी थी। तो वही प्रसंग आज मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ। तो फिर नारद जी ही पूछते हैं कि हे पिताजी, यानी लोक पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि पिताजी आप मात्र मेरे ही पिता नहीं हैं, अपितु पूरी सृष्टि के पिता हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि को बनाने वाले आप हैं। समस्त जितने भी देवता हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भूत भाव अनपूर्वज, तो आप सब में ही श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। अतः नमस्तेस्तु, इसलिए आपको मेरा प्रणाम है, नारद बाबा कहते हैं। और तब कहते हैं तद्विजानीहि यज्ञानमात्मतत्त्व निदर्शनम, मुझे आप वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। सृष्टि भले ही विभिन्न तत्वों से बनी हो, लेकिन एक मुख्य तत्व तो आत्म तत्व ही है। जिसने इसे जान लिया उसने विश्व को जान लिया। इसलिए नारद जी कहते हैं मुझे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए, ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए। यद रूपम यदधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। कितने एक ही प्रश्न में कितने सारे प्रश्न उन्होंने किए। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो, सारे प्रश्न ही अलग अलग। यानी इस संसार का रूप क्या है, अधिष्ठान क्या है, संसार किसके द्वारा रचा है, इसके लक्षण क्या हैं, प्रलय किस में होता है, किसके ये अधीन है, और वस्तुतः ये है क्या। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः, यानी इसका तत्व क्या है, वस्तुतः संसार है क्या। ये जो हम सृष्टि देखते हैं रंग बिरंगी सी, वस्तुतः ये सृष्टि है क्या, इसका स्वरूप क्या है, अधिष्ठान क्या है, निर्माण किसने किया, प्रलय किस में होता है, आता कहाँ से है, जाता कहाँ पर है। तो ये सारे प्रश्न किए नारद बाबा ने कि मुझे सृष्टि के विषय में बतलाइए। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामलकवत् विश्वं विज्ञानावसितं तव। आप तो सब जानने वाले हो। सर्वम ह्येतद् भवान वेद, जो कुछ भी है सब आप जानते हो। भूत भव्य भवत् प्रभु, भूत यानी जो हो चुका है, भव्य यानी अब जो होगा, और भवत जो हो रहा है, यानी तीनों कालों को आप जानते हो। करामलकवत् विश्वम विज्ञानावसितं तव, आपके हाथी में आंवले के समान धरा हुआ है ये तो, है ना। आंवले के समान ही आपकी दृष्टि पूरे अंतर्गत है, आपकी दृष्टि के अंतर्गत ये पूरा संसार चल रहा है। तो आप ही बताइए कृपा करके कि आखिर आप तो सब जानते हो, क्योंकि आप ही से सृष्टि उत्पन्न होती है और आप ही सब इसके मूल हो। तो कृपा करके बताइए कि ये सब क्या है, क्योंकि मुख्य स्वामी इसके आप ही हो। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः
एकश्रजसि भूतानि भूतैरेवात्म मायया। अच्छा, मेरे मन में और भी कुछ प्रश्न है कि यद विज्ञानो यदाधारो, सबसे पहले तो जो आपका ज्ञान है ये आपको कहाँ से मिला? इसका भी तो कोई होगा, कहीं ना कहीं तो आधार होगा जो आया है। यदाधारो, आपका आधार क्या है? आप भी तो कमल के ऊपर बैठे रहते हो और ये कमल भी कहीं तो अटका है, वो आधार क्या है? क्या आपसे भी बड़ा कोई है? और यद परस्त्वम यदात्मकः, क्या आपसे परे भी कोई है जिसकी आप पूजा करते हो? क्या आपका कोई स्वामी है? कौन है आपका स्वामी? और आपका स्वरूप क्या है? और एकः सृजसि भूतानि, कितनी अद्भुत बात है ना कि भूतैरेवात्म माया, कि अपनी जो है माया से आप अकेले ही पंचभूतों के द्वारा पूरी प्राणियों की सृष्टि कर लेते हो। कितनी अद्भुत बात है। क्या वस्तुतः ये सत्य है कि आप ही सब कुछ करते हो और आप ही इन सब के मालिक हो? और पूछते हैं नारद बाबा, आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। ऊर्णनाभि कहते हैं, संस्कृत में ये शब्द आता है। ऊर्णनाभि मकड़ी का नाम है। नारद बाबा कहते हैं जैसे मकड़ी अपने मुख से वो लार के द्वारा एक जाला प्रकट करती है, वो जाला बुन देती है अपने मुख से निकले हुए लार के द्वारा, आप भी ठीक उसी प्रकार अपने ही द्वारा इस सृष्टि का सृजन कर देते हो। आत्मन भावयसे तानि, अपने द्वारा ही पूरी सृष्टि बना देते हो। और न पराभावेन स्वयं, लेकिन फिर भी आप उसमें फंसते नहीं हो, उस माया के बंधन में आप पड़ते नहीं हो। तो आखिर ये आपकी क्या शक्ति है? कृपा करके आप हमें भी बतलाइए कि कैसे आप ये सब कर लेते और आपके भीतर कोई विकार नहीं आता। ना हम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत् किंचिदन्यतः। कितनी बड़ी बात नारद बाबा कह दे रहे हैं। ये तब की चर्चा है जब नारद बाबा भी कुछ भी नहीं जानते थे सृष्टि विषय, बाद में ही तो उनको भी ज्ञान हुआ है। तो ये तो आरंभ काल की बात है जब वो कहते हैं नाहम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभो, मैं आपके इतर किसी ऐसे को नहीं जानता जो ये सब करता हो। ना आपके कोई बराबर है और ना कोई आपसे ऊपर है, क्योंकि नाम रूप गुणैर्भाव्यम, नाम रूप गुण ये जो कुछ भी संसार में है, सद असद यानी चाहे वो सत्य हो असत्य हो, जो कुछ भी है, उत्तम मध्यम जो कुछ भी वस्तु है, मैं आपसे सिवाय किसी को नहीं देखता। मुझे लगता है प्रत्येक वस्तु जो है सद असद सत्व रज तम है ना, नाम रूप गुण जो कुछ भी है सब आप ही से प्रकट होता है। तो पिताजी बताइए आखिर ये सब कैसे है, मुझे ये कृपा करके समझाइए। और वो पूछते हैं स भवान चरद घोरम यत्तपस्व समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकं प्रयच्छसि। देखो यहाँ से नारद बाबा एक और बात कहते हैं कि स भवान चरद घोरम यत्तपस्व समाहितः। अब तक मुझे यही लगता आया है कि आप ही ईश्वर हो, आप ही सबसे बड़े हो, आपसे परे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी स भवान अचरत घोरम यत्तपस्व समाहितः, आपने कितना घोर तप किया था और एकाग्रचित्त होकर के आप बैठे रहे वर्षों तक, और तब आपने घोर तप किया। तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकं प्रयच्छसि। यही मुझे खेद मतलब यही मुझे शंका हो गई है कि आखिर जब आप ही ईश्वर हो, आपसे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो फिर आप चिंतन किसका कर रहे थे? आपने जो इतना तप किया, इतने काल तक आप लगे रहे, उससे जो है ना पराशंकं प्रयच्छसि, पराशंकाम यानी मैं मोह में पड़ गया हूँ, शंका में पड़ गया हूँ कि फिर आखिर आपसे भी बड़ा कोई है क्या इस संसार में जिसका आपने यजन भजन किया हो। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदमहं बुद्ध्यनुशासितः। तो एतन्मे पृच्छतः, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर्वम सर्वज्ञ, आप सर्व हो, सब कुछ जानने वाले हो, सबका स्वरूप भी हो, यानी सर्वज्ञ भी आप ही हो और सर्वेश्वर भी आप ही भी हो और शकलेश्वर भी आप ही हो, यानी सबके मालिक आप ही हो। तो विजानीहि यथैवेदम, तो जैसे जिस प्रकार से मेरी समझ में आ जाए, मेरी बुद्धि में बात आ जाए, वैसे ही यथैवेदम हम बुद्ध्यनुशासितः, उसी प्रकार से ठीक ठीक कृपा करके आप मुझे उपदेश दो। मतलब उपदेश देने की एक अलग बात हो गई, ऐसा उपदेश दो जब ताकि मुझे समझ भी आ जाए, जो बात मेरे दिमाग में मेरी बुद्धि में बैठ जाए तब मैं समझ पाऊं। और इस प्रकार 8 श्लोकों में नारद बाबा ने अपने प्रश्न किए हैं और तब 9वें श्लोक से ब्रह्मा बाबा कहना आरंभ करते हैं। ब्रह्मोवाच
सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने। हे नारद, तुमने जो भी प्रश्न किया है ना, वस्तुतः ये जीवों पर करुणा करके किया है ना। कारुणिकस्येदम, ये तुम्हारे हृदय की करुणा है, ये जीवों के प्रति भाव है। क्योंकि यदहम चोदितः सौम्य भगवद्वीर्य दर्शने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा और ये सब बतलाऊंगा, जो कुछ भी तुमने पूछा है, तो इसके उत्तर में मैं जो भी कहूंगा तो मानो उससे मुझे भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा हो गई है। अगर मैं तुम्हें इसके उत्तर में कुछ भी कहता हूं तो ये भगवान की प्रेरणा ही है कि मैं तुम्हें सुनाऊं और बदले में मानो पूरे सृष्टि को भगवत गुणानुवाद सुनने का अवसर मिल जाए। क्योंकि नारद जी ने, ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, नारद जी के प्रश्न का ही तो प्रभाव है कि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा उसको आज सहस्राब्दियों के बाद कलयुग के समय में हम और आप बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, हम सुना रहे और आप सुन रहे हैं। अब ये तो शायद ब्रह्मा जी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन विज्ञान इतना आगे इस प्रकार से बढ़ेगा। ये हम अपनी मति से कह रहे हैं, वो तो सब जानने वाले थे ब्रह्मा जी, तो क्या क्या होता है संसार में, एक बात कह रहा हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी भी कहाँ सोचे होंगे कि सब गंगा तट पर बैठ करके ही कथा सुनेंगे। यूं विज्ञान के माध्यम से भी सब घर बैठ करके ब्रह्मा जी की वाणी को सुन रहे होंगे। ये सौभाग्य कहाँ किसी ने सोचे होंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये मानो भगवान की प्रेरणा ही हो रही है, ताकि मैं भगवत चरणों का स्मरण करते हुए भगवत वीर्य दर्शने, यानी भगवान के जो लीला चरित्र हैं उनका गाने का मुझे एक प्रेरणा हो गई है।